एक विषय समझ में नहीं आता कई लोगों को। अपने यहाँ 10 लक्षण धर्म में एक धर्म आता है आकिंचन्य धर्म, है ना। ये आकिंचन्य धर्म बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोगों को नहीं समझ में आता। बोला त्याग में भी तो हमने त्याग ही दिया, तब आकिंचन में बचा क्या, है ना। आप लोगों को समझ में आता। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब कुछ इसी पर आधारित है। यदि आप लोगों को आकिंचन धर्म समझना है तो उस भावना से पूरा आकिंचन धर्म समझ में आ जाएगा। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो परिवार के वो सदस्य मेरे कैसे हो सकते हैं। वो रुपया पैसा, वो सोना चांदी, वो गाड़ी मकान कैसे हो सकते हैं। शरीर भी मेरा नहीं है, यहां तक कि मेरे मन में उठने वाले भाव भी मेरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो विलीन हो जाते हैं। किंचित मात्र भी जो हमारा नहीं होता है वो अकिंचन कहलाता है, और उसका भाव आकिंचन है। पर कुछ ऐसा होता है जो हमारा अपना होता है, वो हमसे कभी जुदा नहीं होता। तो जिसकी दृष्टि उस ओर आ जाएगी वो आकिंचन धर्म को बहुत अच्छे से समझ लेगा। हमारा अपना क्या होता है जो कभी हमसे अलग नहीं होता। हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, जो शाश्वत थी है और रहेगी। तो शाश्वत की ओर दृष्टि आते ही व्यक्ति का मोह बाहरी वस्तु से अपने आप ऊपर उठ जाता है, और इस ओर दृष्टि नहीं आने से ही व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की मूर्छा, व्यक्ति का मोह शरीर में रहता है। या तो स्व के शरीर में रहेगा अथवा पर के शरीर में रहेगा। शरीर को ढकने के लिए उन वस्त्र आभूषण में रहेगा, शरीर के श्रृंगार में उन वस्तुओं में रहेगा, परिवार में रहेगा, बच्चों से रहेगा, धन से रहेगा, वैभव से रहेगा। 4 तरीके से व्यक्ति दुनिया में संबंध जोड़ता है। एक, जो पृथक दिखाई देने वाली जड़ वस्तु। दूसरा, पृथक दिखाई देने वाले आपके रिश्ते नाते, परिवार के सब भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी। तीसरा, अभिन्न जो शरीर और आत्मा एक है, एक साथ मिली जुली एक क्षेत्रावगाही संबंध, इस शरीर को वो अपना मानता, इससे संबंध जोड़ता है। चौथा, जो हमारे माइंड में उठने वाले विचार हैं, वह विचार भी थोड़ी देर तक रहते हैं और विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आसमान में बादल आते हैं, छट जाते हैं, ऐसे ही विचारों का विचार आते हैं, चले आते हैं। अब देखना आपने किन किन को अपना माना। एक एकदम स्थूल जो हमसे अलग दिखता है उससे भी व्यक्ति अपना मान लेता है। बड़ी विचित्रता होती है। जिसका एग्जिस्टेंस ही हमसे भिन्न है वो हमारा अपना कैसे हो सकता है। क्योंकि अपना वो होता है जो कभी धोखा नहीं देता। अपना किसे कहते हैं? जो कभी छूटता नहीं, उसे अपना कहते हो कि नहीं? जो छूट जाएगा वो हमारा अपना कैसे? आपकी पत्नी आपकी अपनी है तो आप कहो कि महाराज जी मेरी नहीं तो किसकी है, उस सेंस में नहीं लेना। आपकी अपनी है मतलब जब तक आप हैं तब तक वो आपकी ही रहेगी। या तो वो चले जाती है या आप चले जाते हो। आपका बेटा आपका अपना नहीं, या तो आप निकल जाओगे अथवा वो निकल जाएगा। तो जो जो हमसे छूट जाता है वो हमारा अपना कैसे हो सकता है? इस तथ्य को समझने की कोशिश करना। जो जो हमसे विदा हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अपना कैसे हो सकता है? जिसका अस्तित्व भिन्न नजर आ रहा है वो हमारा अपना कैसे हो सकता है? इस बात को हम समझें, बस यह समझते ही हमारा मोह भी दूर हो जाएगा। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, उस मोह को कैसे तोड़े? इस वास्तविकता के ज्ञान से। ये सारे रिश्ते आपको कब मिलते हैं? जन्म से मिलते। पत्नी आपको जन्म से मिली, 25-30 साल बाद मिली। भाई आपको जन्म से मिला, माता पिता उससे भी पहले कुछ आपको मिला, शरीर आपको उनसे पहले मिला, याद रखना। माँ बाप
बाद में मिले, भाई बहन बाद में, पति पत्नी बाद में, अन्य सारे रिश्ते नाते बाद में, सबसे पहले मिलता है शरीर। शरीर ही मिलता है ना। अब ये शरीर जो सबसे पहले, जब से हमने होश संभाला ही नहीं है, जब से दृष्टि पहली खोली है, इस शरीर के साथ ही खोली है, तो इस शरीर की एकता का भान इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि जन्म से साथ रहता है और अंतिम समय तक साथ रहता है, तो ये भिन्नता नहीं हम समझ पाते, हम इसे एक में एक मान करके चलते हैं। लेकिन इसकी भिन्नता हम कैसे समझे? क्योंकि जब व्यक्ति मरता है ना, तो मूर्छित जैसा हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उससे पहले ही वो मूर्छित हो जाता, मरने के पहले, तो वह शरीर की भिन्नता को नहीं समझ पाता, वो उसको एक में मानता है। लेकिन वो दूसरे की मृत्यु को देख करके ये तो अंदाज लगा सकता है कि अभी तक चलता फिरता था, अब इसके डेड बॉडी पड़ी है, शरीर पड़ा है, लेकिन कुछ निकल गया। तो जो निकल गया वो उससे भिन्न था, जो दिख रहा है, पड़ा है, फिर भी उसमें हलन चलन नहीं, वो भिन्न है। यानी शरीर और आत्मा की भिन्नता का भान हमें अपनी मृत्यु से नहीं हो पाता है, हमें दूसरों की मृत्यु से हो जाता है। पकड़ने की कोशिश करना, रहस्य की बात बता रहे हैं। जब हम दूसरे की मृत्यु को देखते हैं, तब हमें ज्ञात हो जाता कि नहीं, अभी तक ये चल फिर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन चलना फिरना बंद कर दिया। इसका मतलब है कुछ शरीर के भीतर ऐसा तत्व मौजूद था जो इसे चला रहा था, उसको देख करके हम गहरा विश्वास कर लेते हैं कि कुछ है जो दोनों को जोड़ करके रखा था। अब फिर उसके बाद हम अपना चिंतन करते हैं, कुछ है मेरे भीतर जो मुझे प्रेरित करता है कि आँख खोलूं मैं, जो मुझे कहता है कि मैं सुनूं उसकी बात को, जो मुझे प्रेरणा देता है हाथ को उठाऊं, जो मुझसे कहता है कि न मैं सोचूं, मैं सूंघूं, मैं बोलूं, मैं खाऊं, मैं सोऊं, मैं बैठूं, मैं उठूं। बिना सोच करके हो जाता है? हाँ, बिना सोचे अबुद्धिपूर्वक भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है? आपकी श्वास आप सोच करके नहीं लेते, आपकी आंखों की टिमकार, पलक झपकना आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हृदय का धड़कना बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, आपकी नसों का फड़कना, आपकी बॉडी के सारे इंटरनल पार्ट्स ऑटो मोड में हमेशा चलते रहते ना। वो किडनी हमेशा फिल्टर प्लांट का काम करती रहती है कि आप कोई स्विच ऑन करते हो तब फिल्टर का काम करती किडनी, बताओ। वो लीवर जो डाइजेशन करा रहा है, आप संकेत देते हो तब कराता है। वो आपकी आंतें जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, एक्सपांड होती रहती है, उसमें संकुचन होते रहता है, आपके बस में। आपका हृदय, आपका लंग्स, आपका ब्रेन, कुछ है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमारे ऊपर आश्रित है, यानी हमारी बुद्धिपूर्वक होती है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, ध्यान से सोचो तो, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। सोचो आप, आपके शरीर की जितने भी एक्टिविटी, इंटरनल पार्ट्स हैं, उसमें आपका कोई वश नहीं चलता, किसी का वश नहीं चलता। जब आप सो रहे हो तब भी आपका शरीर पूरा काम कर रहा है ना, श्वास अपने आप ले रहे हो आपकी, जबकि निद्रा में हो। जब आप सो रहे हो तो भी पाचन तंत्र पूरा काम कर रहा है, जब आप सो रहे हो किडनी पूरी काम कर रही है, जब आप सो रहे हो लंग्स, लीवर्स, जितने भी हैं इंटरनल पार्ट, सारे के सारे काम करते रहते हैं, जबकि व्यक्ति मूर्छित है। तो कौन उसे चला रहा है? बताओ, सोचो, कौन हमारे हृदय को चलाता है, कौन हमारी नसों को चलाता है, कौन हमारे लीवर है, लंग्स को, किडनी को चलाता है? एक ऐसा तत्व अवश्य है जो चलाता है, और जिसमें हमारा कंट्रोल है हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां। जब हम बोलते हैं ना, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, ये हूँ सब बोलते हैं। हिंदी में उसे हूँ बोलते, मराठीमध्ये काय म्हणतात? हाँ, मी झोपलाय, हाँ, मी खातो, मी पितो, मी भी झोपतो, मी ही मी कोण आहे? ही मी कोण आहे? मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये हूँ कौन है? बस वो मैं हूँ, अर्थात वो मेरे आत्म तत्व है, वो मेरी आत्मा है, और वो है जो शरीर को चला रही है। वो आत्मा कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकती, वो शाश्वत थी, है और रहेगी। तो जैसे ही सूर्य दृष्टि आती है,
क्षणिक से हमारा सारा मोह जो है भंग हो जाता है। तब हमें यह भान होता है कि नहीं, जिससे मैं अपना मानता आया हूं वो मेरा तो है ही नहीं। बस ये भान होते ही वो ये सोचने लगता है संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरा है, वो था और रहेगा, वो मैं हूं। उस ओर दृष्टि आते ही व्यक्ति का समस्त राग और द्वेष शांत हो जाता है और वह पूर्ण साम्य भाव में आ जाता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो समझना हमें आकिंचन धर्म पल्ले पड़ गया। और यह नहीं समझने के कारण व्यक्ति गाफिल होता है। बेटे के लिए मरता है, बेटे के लिए टेंशन करता है, पत्नी के लिए करता है, पति के लिए करता है, शरीर के लिए करता है। दिन भर नहीं, जिंदगी भर वो सिर्फ शरीर के लिए दौड़ता है, या तो स्वयं के शरीर के लिए अथवा दूसरे के शरीर के लिए। आप किसके लिए जीते हो? खिलाने पिलाने के लिए, अथवा दूसरों को खिलाने पिलाने के लिए, अथवा विषय भोग के लिए। तो जीवन भर व्यक्ति सिर्फ शरीर के लिए जीता है, यानी पुद्गल के लिए जीता है जो उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचता जो उसे नहीं दिखाई दे रहा है। जो शरीर को चला रहा है वो शरीर ही है, इस देह को चलाने वाला देह ही है, वो सो मैं हूं, और वो हमेशा था, है, रहेगा। वो मुझसे जुदा नहीं हो सकता, वही मैं हूं। थोड़ा और गहराई में जाए तो शरीरी के उस आत्मा के भीतर रहने वाला मेरा जो गुण है, मेरी क्वालिटीज है, वो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकती। तो मेरा ज्ञान और दर्शन कभी मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। आत्मा ओनर है, मालिक है, स्वामी है, लेकिन उसके आश्रय से रहने वाले, उस द्रव्य के आश्रय से रहने वाले उसके गुण वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। हमारा ज्ञान घट बढ़ सकता, ये बात अलग है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो जो नष्ट नहीं हो सकता वो हमारा है, और जो नष्ट हो रहा है वो क्षण मंगूर है। तो उनसे हमें मोह को तोड़ना है। तो बस इसे हमें समझना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर हमें क्या करना है? हमें उस शाश्वत का आलम्बन लेना जिसने अपने आप को पा लिया। इसलिए फिर कहा जाता है उन अरिहंत भगवान की भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनका गुणानुवाद करो, उनके बारे में चिंतन करो, उन्हें ध्यान का विषय बनाओ। तो स्व तक पहुंचने के लिए उस पर का आलम्बन जिसने स्व को पा लिया, ये कहलाता है आकिंचन। इसलिए जो भी हमने अपना मान करके, मेरा मान करके जोड़ करके रखा है, एकदम फेंकेंगे तो नहीं, अलग नहीं कर सकते उससे। ना तो हम अथवा आप लोग अपने रिश्ते नातों को तोड़ सकते हैं, ना ही इस शरीर को निकाल करके फेंक सकते हो, लेकिन दृष्टि से अलग अवश्य कर सकते हो। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हम प्रत्यक्ष रूप में ना हम शरीर को अलग कर सकते, ना ही अपने कर्तव्य को अलग कर सकते, ना ही रिश्तेदारों को अलग कर सकते, ना परिवार के अन्य सदस्य को अलग कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि से अवश्य अलग कर सकते हैं। यही पहचानना, यही जानना आकिंचन है कि दृष्टि में वो मेरे नहीं है, मैं एक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, व्यवहार में वो मेरे हैं, लेकिन निश्चय में वो मेरे नहीं है। ये भान जैसे हो जाता है, उसके जीने का तरीका बदल जाता है। ऐसा नहीं कि वो व्यवहार शून्य हो जाएगा। अकिंचन धर्म का अर्थ व्यवहार शून्य होना नहीं सिखलाता। आप जहाँ रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, सारे कर्तव्य का पालन करो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कब मुझे इनसे ऊपर उठना है। वन शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। कितना मुझे करना है, कितना मुझे जुड़ना है, कितना मुझे ऊपर उठना है, कब मुझे ऊपर उठना है, यह भान उसे अवश्य होता है। इसलिए उसके जीवन में कभी विकल्प नहीं आता। सब कुछ करते हुए भी वह नहीं करने वाला होता है, वह जल से भिन्न कमल की भांति रहने वाला होता है। तो जो आकिंचन धर्म को समझ लेता है वो पूरे जीवन को जिएगा, सारे रिश्ते नातों को निभाएगा, परिवार को पालेगा, पोषेगा, सारे कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन करते हुए भी अंदर से वो जागृत रहेगा कि मुझे इनसे ऊपर उठना है। ये मेरे हैं नहीं, व्यवहार से मेरे हैं, लेकिन मेरा क्या है? मेरा स्वरूप, मेरा आत्म तत्व और उसके आश्रय से रहने वाले ज्ञान और दर्शन, सुख आदि गुण, श्रद्धा आदि गुण, वो हमारे हैं। बस वो ही जो है होते हमारे होते हैं, वो हमसे कभी पृथक नहीं हो सकते। तो उसके बारे में वो चिंतन करने लगा और उसको पाने का वो रास्ता खोजेगा और उस रास्ते पे चलने का पुरुषार्थ करेगा। तो ये धर्म हमें अपने आप तक पहुंचाने का एक मार्ग दिखाने वाले हैं। ठीक है।